है सब कुछ मैं सुन गई तुम जेड़े गाली था ना तेरे ते कोई था के रहन तो रू के नहीं मैं पहले तो पता है और छेकड़ी यो को जे बेली होनी पाए दे कान भरा है को सिखावा बेली देकर क्यों वापस वाला है तू पता सब शायद। हाँ तो मैं दे ज्यादा सियानी बे सारे पाग आप जो है ना वो सेनू बना के रख दे उसके साथ मूसपिया भी लगा दोबारा उन्होंने 3-4 इंजेक्शन लगाए। डॉक्टर बड़ा नहीं था तो उन्होंने कहा वो कहीं काम से सेट हो जाता था लेकिन फीमेल जो है वो अभी सेट नहीं हो रहा तो मैंने कहा इसको अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक ठाक होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें फूलों की तरह। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, घर में बच्चे बड़े सब ठीक ठाक हैं। अल्लाह पाक का करम है और आप लोग की दुआएं हैं। अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ जिसकी औलाद नहीं है अल्लाह पाक उन्हें नेक साले औलाद दे, औलाद नौरीना दे। और जो बीमार हैं घरों के अंदर हैं, अस्पतालों में, देश परदेश जहाँ कहीं भी हैं, अल्लाह पाक उनको शिफा दे, सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। और जिसके प्यारे इस दुनिया फानी से रुखसत हो गए अल्लाह पाक उनकी बख्शे फरमाए, उनके तमाम गुनाह सगीरा कबीरा माफ़ फरमाए और उसको जन्नत में आला से आला जगह अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। इस नेक दुआ के साथ हमारा व्लॉग शुरू हो चुका है, हमारा सब का, क्योंकि फैमिली चैनल है, फैमिली व्लॉग होता है। और क्या कहते हैं, आप लोगों ने एंजॉय करना है, वीडियो फॉलो वॉच करना है, बहन भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर भी कर देना है। और छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट ये है, जो न्यू आते हैं मेरे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें। और क्या कहते हैं, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया हो उनका दिल से रिस्पेक्ट है, थैंक यू। अल्लाह पाक उनको खुश रखे, उनको ढेरों खुशियाँ नसीब हो, हमारी ये दुआ दिल से है। तो आप लोग ने मेरे लिए भी दुआ करनी है, आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लोग का साथ चाहिए, सपोर्ट इस चीज़ की चाहिए कि आप वीडियो फॉलो वॉच किया करें। ठीक हो गया जी, चैनल की सपोर्ट मांग रही हूँ, गलत गलत नहीं सोचना, यही सपोर्ट होती है कि बहन भाई जो है ना उनका प्यार है, मोहब्बत है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो हमारा भी ये चूल्हा जल रहा है, उनकी दुआएं हैं, उनका प्यार है, वीडियो वो देखते हैं, प्यारा सा कमेंट करते हैं, तो हमें जो है ना अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिलता है, तो दिल से दुआ निकलती है। क्योंकि वीडियो देखना, फॉलो वॉच करना, प्यारा सा कमेंट करना और अच्छी अच्छी राय देना उनकी दिल से रिस्पेक्ट है जी। तो चलते हैं। और इधर देखें, मैंने बोला था ना कि शहजादा खाएगा खाना। मिल गई है रोटी, किसने दी है? ऊपर देखो, भाभी ने मारिया भाभी। हाँ चलो खा लो। और एहसान क्या लेकर आ रहा है? पानी। दोनों भाई इकट्ठे खा रहे हो खाना हैं? छूने मुने, चलो खा लो। और इधर मारिया जो है ना बना रही है रोटी। हाँ बन गई है रोटी, सही हो गया जी। हाँ और लेने जा रहे हो? चलो लेकर आओ, इधर साथ रख देना, फिर पीते रहना। चलो जी, रोटी जो है ना हमारी बन रही है और सालन पड़ा है। गुड हो गया जी। रात बनाए थे हमने आलू और चिकन, रात भी खाया था, अभी भी नाश्ता हो जाएगा, अल्लाह खैर करेगा। बाकी बात क्या बोला एहसान? इधर इधर अब बोलो। आलू तित्थान। ओए हमने क्या बनाया था हैदर? और बोटियाँ चिकन। वो देखे एहसान बोल रहा है, क्या बोल रहा है एहसान? हाँ हैदर ने बोटियाँ बोली, फिर एहसान ने भी बोटियाँ बोल दी। पहले बोल रहा था आलू और चिकन। चलें जी, चले खाओ, बिस्मिल्लाह करो। रोटी ठंडी हो रही है, गपशप करते हैं बाद में। आप जल्दी जल्दी खाना खा लो और हमें भी भूख लगी है, हम भी खाना खाते हैं। मौसम अली अभी गया दही लेने के लिए, तो लस्सी बनाएंगे फिर खाना खाएंगे। जिसने खाना तो मोस्ट वेलकम। बिस्मिल्लाह, गर्मा गर्म रोटी बन रही है। ये देखें जी, सुबह सुबह जो है ना चिड़िया इधर आती है, विंडो के जो शीशा है ना
इसके सामने जब बैठती है तो अपना अक्स नज़र आता है इनको, ये लड़ती रहती है। बहुत सारी होती हैं, अभी ये एक लड़ रही है, ये मार रही है, कहती है कि और चिड़िया आ गया मेरे सामने, मैं उसको मार रही हूँ। ये इतनी भोली भाली सी होती है। इसको अपना पता नहीं है कि मैं अपने आप को मार रही हूँ। जहाँ भी जाएगी ना वो ये अपना अक्स नज़र आएगा, फिर मारने लगेगी। पूरा ये शीशे के इधर से देखे ना, ऊपर से लेकर नीचे तक ये घूमती रहेगी। ये अभी ऊपर की तरफ जा रही है, जैसे जैसे जाएगी ना वो देखे ये मारती जाएगी, फिर ऊपर से आएगी नीचे, फिर मारती आएगी। ये देखें अल्लाह पाक ने पता नहीं इसको कैसे बनाया है। इनको इतनी समझ क्या नहीं होगी कि ये तो मैं हूँ। इधर मेहरान जो है ना खाना खा रहा है। हाँ मेहरान, इसको पता नहीं होगा कि मैं हूँ अपने आप को मार रही हूँ। नहीं, वो जानवरों को ये शीशा नहीं नजर आता। ये नहीं नज़र आता। नहीं, उनको ऐसा ही दिखता है। मतलब हम जहाँ पे ऐसा शीशा लगा देना, हाँ। फिर वो सीधी यहाँ पे जाएंगी, नजर नहीं आएगी उनको। उसको पता नहीं होगा कि आगे से शीशा है, मैं इधर से ना जाऊँ, तो इसलिए ये सब कुछ करती रहती है। वो ऐसे उनको लगता होगा कि कोई हमारे साथ सामने आ गया है, उससे लड़ पड़े ऐसे। और यहाँ पे जाना, ये जो शहर के भी ये है छत्ता, हाँ, वहाँ तो ये इतनी बड़ी गोह हमको कहते हैं, पता है? हाँ। वो यहाँ पे आते हैं खाने, पूरी है यहाँ से इतनी लंबी होती है। हाँ ये इधर से लेकर ना इधर तक लमकी होती है, वो हम उसको गोह बुलाते हैं। पता नहीं उसको उर्दू में क्या बोलते हैं, मुझे पता नहीं है। तो वो टाइम होने वाला है उसका, वो भी आएगी ना, वो दिखाएंगे। वो दिखाएंगे। फिर बहन भाई बोलेंगे ये क्या चीज़ है। हैदर कैसे हो, तबीयत सेहत ठीक है? मम्मा क्या कर रही है? हैं सो रही है? आज बाबा मौजें लग गया, स्कूल की छुट्टी है, आज मम्मा सुकून कर रही है। उसको जगा दो, कहो टाइम जो है ना बहुत सारा हो गया, मम्मा उठ जाओ, नाश्ता बना लो। आप ही क्या कर रही है? आप ही भी सोई हुई है? वाह जी वाह। और उधर देखो चिड़िया लड़ रही है, उसको तो छुड़वाओ, वो लड़ लड़ के थक जाएगी। उसको पानी दो और उसको बोलो कि अभी ना लड़ाई करो, छोड़ दो। ये आप हो, चिड़िया को पता है नहीं है तो इसलिए लड़ रही है ऐसा ना। मुझे पता है हैं मुझे पता है, तो चिड़िया तो होती है बच्चे वाले, और जो उसकी माँ नहीं होती उसके बच्चे करते हैं, हाँ। फिर लड़ते हैं। बच्चे जो आते हैं वो लड़ते हैं, चिड़िया के बच्चे आते हैं। अच्छा ऐसा ना, आपको पता है क्या क्या होता है? नहीं नहीं, शर्मा गया हैदर अली। खाला हाँ नहीं है, मेरे घर का क्या बोला? मेरे घर नहीं है, मैं तुम्हारे घर लाती हूँ। रोटी खानी है? चलो उधर चलो, किचन में भाभी आपकी बना रही है, उसको बोलो आपको दे देगी। चलो जी, हैदर अली को लगी थी भूख, उसकी मम्मा जो है ना अभी सो रही है, तो कहता है कि मैं ना आपके घर से खाना खाना है। मैंने कहा चलो किचन में चलो, उधर जो है ना मारिया रोटी बना रही है तो खा लो। हमारे बच्चों का बड़ों का कोई फ़र्क नहीं होता, ये हम एक साथ खाते पीते रहते हैं। और इधर जी बैठी है जैनब और आमना। इधर देखो, इधर देखो, सुबह सुबह क्या उठाया है? गोला सुबह सुबह खाना खाया है कि गोले खा रही हो? गोला ऐसा ना किया करो। और इन्होंने ये कार्टून भी लगाए हुए हैं। पहले होता है सबसे पहले खाना। इधर कैमरे में जब बात हो रही हो ना, इधर तवज्जो किया करो। मेरी बात समझ आ रही है? अस्सलाम प्यारे मुझे कैसे उम्मीद करते हैं आप सब ठीक संगे खैर संगे जहाँ मेरा खुश रहे आबाद रहे तो मुस्कुराता रहे फूला कहता है। हमें चैनल में कर ले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और अच्छा अच्छा कमेंट करते हैं, वीडियोस पर बेल कर रहे रहना हमारे साथ। हाँ जी, थैंक यू।
खाना खा लिया करो, बाद में ये चीज़ें किया करो। और चुड़ैल चुड़ैल बाबा, आपकी वो कहाँ गई है पोनी चोटी? वो मशीन, इधर इधर इधर, ये है कैमरा। हाँ, वो मशीन के ऊपर। फिर आपने क्यों नहीं लगाई? ऐसे ऐसे ना, और गर्मी है, सुबह सुबह सूरज आ रहा है, कितनी पसीना आ रहा है। चलो बाल बना के ना पोनी लगा लो, ठीक है। और इधर जो है ना मौसम अली इंतज़ार खड़ा है। किस चीज़ का इंतज़ार है? पैसे तो पैसे का इंतज़ार है। मेरे बड़े बड़े जॉब चले आ रहे हैं। हाँ, इधर से निकाल लो पैसे। और मौसम अली जाएगा दही लेने के लिए, पैसे लेगा तो दही लेकर आएगा, फिर लस्सी बनाएंगे। सुबह सुबह का टाइम होगी, ठंडी ठंडी लस्सी, और निकलेगा मक्खन। मक्खन निकाल के रोटी के ऊपर लगाएंगे तो फिर खाएंगे, बड़ा मज़ा आएगा। तो और क्या कह सकते हैं, हर किसी की मैं बताऊँ अपनी अपनी रूटीन होती है। हम जो है ना सुबह सुबह उठते हैं, हमें लगती है भूख, हमारा होता है सुबह सुबह का खाना, एक रोटी और सालन और लस्सी का गिलास हो गया। चलो जी। और ये जो है ना, किसी ज़्यादा चले जाए ना शहर की तरफ, शहर में रिवाज रूटीन है सुबह का। जो बड़े हैं वो तो लेते हैं एक कप चाय का, जो बच्चे हैं वो तो लेते हैं एक ब्रेड और अंडा खाया और फिर चले। तो गांव में जो रिवाज है, गांव में यही है। गांव में तो ये रोटी चलती है, क्योंकि सुबह सुबह जो है ना उसका खाना बन जाता है, पेट भर के वो खाना खा लेते हैं, चाहे जिस चीज़ से हो, सालन हो, लस्सी हो, दूध पड़ा हो, चाहे चटनी हो, मिर्चें हैं, जो चीज़ मिल जाती है गांव में, वो सुबह अपना पेट भर के खाना खा के चले जाते हैं काम पे। सुबह का निकलते हैं और शाम को वापस लौटते हैं। ये होती है गांव की रूटीन। उसका ना होता है डिनर, ना होता है नाश्ता, ना होता है लंच, ना होता है ब्रेक, पता नहीं क्या क्या कैसे कैसे नाम है उनको, इतनी भी पता नहीं है जैसे मुझे पता नहीं है। तो उनका कोई नहीं चलता है ऐसा सिस्टम, हर किसी की अपनी अपनी रूटीन होती है। हमारी रूटीन में आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। हमारी ये आदत बने, सुबह सुबह एक रोटी खानी, फिर शाम को जो है ना खानी है एक रोटी। ये है हमारी रूटीन, ठीक है जी। पेट भर के खाना नहीं खाना चाहिए, ये सुन्नत तरीका है। भूख जो है ना कुछ छोड़ देनी चाहिए। तो चलते हैं अपना किचन की तरफ। इधर बच्चे बैठे थे, मैंने गपशप लगाई, और घर की जो है ना सफाई भी हो गई है माशाल्लाह। ये पोछा वगैरह भी लग चुका है, अभी तक फर्श जो है ना गीला पड़ा है, और चारपाइयाँ जो है ना अभी बाहर पड़ी है, वो भी उठानी है। एक चारपाई पड़ी है उधर, तो उधर मेहरान बैठा है, बाकी की जो है ना वो देखें वो बाहर पड़ी है। धूप भी आ चुके हैं, उनको ले आते हैं अंदर डालते हैं। और पंखे जो है ना अभी बंद हैं। बंद क्यों है कि अभी चल रही है हमारी घर की लाइट, तो बस थोड़ी देर तक वो सोलर प्लेट का जो है ना सिस्टम वो चल जाएगा, तो फिर जड़गाएँगे 2-2 पखे, 3-3 पखे, कौन करेंगे। तो अभी जो है ना ये जो बिल डराता है ना, इसलिए जो है ना चाहे गर्मी हो सर्दी हो तो पंखे चलाने को दिल भी नहीं करता। तो शुक्र है साहिबा को दुआ देती हूँ मैं उनको, जब से उन्होंने सोलर पैनल लगाया है 1 साल होने को है, तो हमारी दिन की बिजली जो है ना उधर से यूज़ होती है, फिर भी हमारा 40 हज़ार बिल आ जाता है। तो इसलिए बहुत परेशान है। अभी जो है ना थोड़ा कुछ मामला आ रहा है, क्योंकि वो हमें बिजली देते हैं ना, हमारी फ्रिज चलती है, मोटर चलती है, पंखे चलते हैं, कंप्यूटर चलता है, और साथ साथ में एक दिन छोड़ के दूसरे दिन वॉशिंग मशीन भी लगानी होती है। तो लोड हमारे घर की बहुत ज़्यादा है। उन बेचारों का जो है ना एसी नहीं चलता, जब हमें बिजली देते हैं तो उनका एसी नहीं चलता। गर्मी आ रही है बहुत ज़्यादा, तो वो इस वजह से परेशान है कि कल परसों भी हमारी बात हुई थी, उसने बोला है कि 4 प्लेटें और चाहिए, तो ये जो है ना अच्छा खासा हो जाएगा प्रोग्राम। आपके घर की बिजली सुकून से चलेगी और हमारा एसी भी चलेगा। उनके घर का जो खर्चा है, मोटर होगी, पंखे हो गए, तो दूसरा क्या हो गया, उनकी भी एलसीडी चलती है, मशीनें उनकी भी चलती हैं, तो इसलिए इतना वो 8 प्लेटों लगी, 8 प्लेटों वाला बना हुआ है ना कैबन, तो वो करंट जो है ना वो कम पड़ जाता है, 2 घरों का खर्चा नहीं उठाता। उन्होंने कहा 4 प्लेटें और लेकर दो, प्लेटें वो आपकी होगी, जब दिल करे आप उतार लेना, तो कुछ जो है ना बिजली बढ़ जाएगी, हमारा एसी भी चलेगा और आपका भी खर्चा चलेगा। तो मैंने बोला इंशाल्लाह अल्लाह पाक देगा, ले लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है।
मेहनत जारी है। इंशाल्लाह सोलर प्लेटें आ जाएंगी। अभी जो है ना गंदम की बारी है, गंदम लेते हैं और भी बहुत सारे काम है, इनसे ईजी हो जाए तो फिर नेक्स्ट लेंगे सोलर। ठीक है जी, बात बहुत मेरी लंबी हो गई, चलते हैं किचन की तरफ। अस्सलाम वालेकुम प्यार बहन भाई, क्या हाल है? तुसा भी ठीक हो तो मैं भी ठीक है। सच है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, वीडियो के बेल करना। तो हमारा व्लॉग है शुरू, चलते हैं व्लॉग की तरफ। तो अभी जाना मैं आ चुका हूँ छत पर। ये देखें, अभी सुबह सुबह उठा हूँ ना तो वीडियो बनाई है। और सूरज है ना, सूरज की रोशनी जो है ना वो आँखों खुलने नहीं दे रही। तो अभी जाना, ये देखिए बाहर के व्यू। और भैया जैन का घर है, वहाँ पे मिस्त्री है ना ये दीवार तोड़ रहे हैं। बाकी ये देखो प्लास्टर हो चुका है, सीढ़ियाँ भी इधर से हैं। पता नहीं आपको दिखाई दे रही हैं कि नहीं? हाँ दे रही हैं। और अभी चलते हैं नीचे, देखते हैं क्या हो रहा है। या इधर से पहले खाला वाले को देख लेते हैं कि उठे हुए हैं कि नहीं। लगता है नहीं उठे हुए हैं, खाली है। नहीं, कोई नहीं उठा हुआ। और अभी जाना घर में भी पता नहीं कोई उठे हुए हैं कि नहीं। इधर जाना, अभी उधर से आपको दिखाता हूँ जो गंदम की कटाई हुई है। फिर उसको जाना जो नीचे थोड़ी थोड़ी रह जाती है ना, उसको जाना आग लगा दिया। वो भी देखो ब्लैक ब्लैक हुई है, कुछ कुछ है। पहले गोल्डन गोल्डन थी, अब ब्लैक हो गई। ये देखो और अभी जाना चलते हैं नीचे से। और यहाँ पे जाना हमारी जो टैंकी है, ये जो है ना नीचे से जो है ना किसी ने पता नहीं यहाँ से सुराख कर दिया है। अब जाना या जब टैंकी भरते हैं ना तो ये पूरा दिन रात ऐसे ही ये बहती रहती है नीचे। और टैंकी में पानी रहता भी नहीं है, ख़त्म हो जाता है थोड़ी देर बाद। इधर जाना, ये देखें अभी टैंकी भर रही है लगता है। इसको कर देते हैं बंद। और अभी जाना, हाँ ये मेरा जूता भी इधर रखा हुआ है, वो भी पहन के जाऊंगा। ये चारा उठाए नहीं, वो जो है ना अम्मी के पास होगा नीचे, वो अभी जाऊंगा, वो लगाऊंगा इस चारे मोबाइल को। फिर आपसे मिलते हैं। चले जी, अभी चलते हैं किचन की तरफ। उधर जो है ना मारिया और मौजम जो है ना नाश्ता खा रहे हैं। और उधर जो है ना ये मारिया मौजम अली के कान भर रही है। सब लोग कहते हैं मुझे कि आप सही नहीं हो, आप सही नहीं हो। तो मारिया जो है ना वो मासूम है, वो बच्ची है, ये माँ बन के नहीं दिखाती, ऐसा है वैसा। मैंने बहुत प्यार दिया है। अभी वो बातें कर रही है बहुत सारी, तो मैं कैमरा छुप के चलाती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि मारिया की असली हकीकत क्या है। और मामी बताओ कि इसको कौन लेता जबरदस्ती की नाल की है मामू बैठते थे और दादा तो का नाल ऐसी ना कैसा ना मूड सही है सवेरे डबल आ मंदे के ठंडी होती है। वो सुन तो परेशान थी गया मैं ये जादू तो जा रहे कि तो उधर जरूर चाचो दाल दे खा जा लाबू ना गाल करवा ला मैं नहीं तू बोला ना दूंगी मैं कभी कहना ध्यान ना हो तो अभी जो है ना उसको जो है ना हम करते हैं। अम्मी जान नहीं लाती तो फिर जो है उसको अबू जान लाता है उसमें फिर अबू तो वो तो काम के सिलसिले में आप मर्द होते हैं, आप बाहर चले जाते हैं। अब तुसा वेदों पे बाहर तो बोला मैं कल ही रहना दिया मेरे नाल लड़ी है हम गुस्सा होता वधदा उन कावड़ वधदी भी नहीं मैं लगा तो दे दे अम्मी जान
साथ देती है तो फिर जो है ना ठीक है ना, तो फिर आपको होता है और वेट करो उसके बाद क्या दे इंतजार करा। देखते हैं। हमेशा साथ देती है तो फिर ठीक है ना, तो फिर जो है ना फिर चले जाएंगे। हम टेंशन थी मेरे को भाई मैं दिया तू जो ना बता दे उधर हमें हमें घर जो जा लो जो चार चौथा अच्छा क्या मैं जो है ना मैं भी ऐसे समझ के मैं भी ऐसे हो गया। मैं क्या करूँगा अब मामू नाल थी ले तब उसे क्या है बताओ। और ना तीसरी उम्र पुसुं हाल ले सता तो ये तारा तो होगा क्या करो। पता तो है पर हम मामी नहीं मने दी मामू दी रासा क्या करूँ ची वो जाड़े कितने जुलू बाहर मामी जजरे गुस्सा ठंडा थी वैसे सही थे वैसे रवा लो और ले लिया बंद। अच्छा हुण ये काम ते आ गई क्या थे मैं क्या है सब कुछ मैं सुन गई तुम जेड़े गाली था ना तेरे ते कोई था के रहन ते रू के नहीं मैं पहले दा पता है। क्या और छेकड़ी यो को जे बेली होनी पाए दे कान भरा ही को सिखावा बेली देकर क्यों वापस वाला है तू चाहती क्या है पहले अपना दास तसी मकसद तेरी गाल है सही हुआ जैसे मैं क्या सही है तू रातों की वही में ना सवेरे दवाला बालक मंदे कदी में दी रात रात को ते मैडम को घेनते ऐसे रात को सुमे कोई ना तो आज ना लावे बैठा हर कोई रात को खेलते हैं वे केड़ा वेला हर रात 9 बजे का टाइम हां ते 9 बजे कौन जाग दे हर बंदा सोम दे औरतें ना काम में टाइम नल सोम वजन एक रात ता दूसरा घंटे रात गुजारी सवेरे उठी ते वाला शुरू थी गई और गाल तो मैं सही के दम सवेरे दवाला बालक मंदे कदी में दी मेरे बाले हूं ते को तो मैं कशा कहनी आख्या मैं अपने बाले को कानी सिखावना तमीज बेवकूफ कानी में मैं पता सब शायद हाँ तो मैं दे ज्यादा सियाणी बे सारे पागल हैं ए सारे देखण वाले मेरे को पता है ए तू जड़ा ना हर वेले मेरे को गंदा करवेंदी सोशल मीडिया ते मेरे हर वेले मेरे को देखने वाले बहन भाई मुझको बोलते हैं कि ये खराब है ये बहुत शरीफ थी ये बहुत सख्त है इसको बच्चियों का पता नहीं है अपने बेटी समझती है और मारिया को बेटी नहीं समझती। अभी मैंने आपको बताया है ना ये मारिया जो है ना मौसम के कान भर रही है ये जो बातें की है मैं छुप के बाहर कैमरा लगा लिया था आप लोगों को यकीन नहीं आता था ना मेरे ऊपर बहुत सारी बातें उठती थी सब लोग इधर मेरे घर वाले मेरे ससुराल वाले मेरे मैके वाले सब मुझे कहते थे कि आपका कसूर है। तो आप भी जो है ना मैंने वीडियो लगा दिया मारिया की बातें जो है ना सारी आपने सुन लिया ये मौजम अली को कैसे पढ़ा रही थी इसको भड़का रही थी कि इधर जो है ना इसका रहने का दिल नहीं करता ये 24 घंटे झगड़ा खुद बढ़ाती है फिर आप लोग मुझे गालियां निकालते हो कि आपका कसूर है। तो सब कुछ मैंने आपकी बातें सुन भी ली है और मैंने वीडियो भी रिकॉर्ड करके रखी है आपके मामू भी जब उठ जाएंगे ना मैं उसको भी ये क्लिप दिखाऊंगी और देखने वाले बहन भाई भी देखेंगे कि किसका कसूर है। क्या मामू को पता नहीं है मामू घर नहीं होते सब पता है उसको हर चीज का पता है ये ना समझो कि किसी चीज का पता नहीं है वो आपको अपनी बेटी समझता है बहू समझता है बच्ची समझता है तो इसलिए आपसे प्यार करता है। मेरे साथ जो आपने सलूक किया वो मुझे पता है मैं कौन सा आपको मैं मारा है मैंने कौन से आपको गलत बात किया मैं समझाने की बात करती हूँ आप पीछे पड़ गई हो मेरा कहना भी नहीं मानती मेरी घर में कोई इज्जत नहीं है क्या मेरे सीने में दिल नहीं है मानती हो जो काम मुझसे नहीं होता वही नहीं मानती बस नहीं होता जो कोशिश करनी पड़ती है कोशिश से हर चीज हो जाती है कौन सा काम मुश्किल है जो औरत नहीं कर सकती। औरत का काम है अपने घर को संभालना अच्छा खाना बनाए रोटी बनाए कपड़े धोए वो किचन की सफाई करे बर्तन हो गए मेहमान आते जाते हैं। सोशल मीडिया पे आपका हस्बैंड है वो यूट्यूब पे काम कर रहा है बाहर के आते हैं मिलने के लिए नज़दीक के होते हैं फिर वो आए मिलने के लिए फिर आप बोलोगी कि मुझे रोटी बनाना नहीं आता फिर मुझे आ जाता है मैं बना लूंगी। तो जो नहीं खाते गर्मी सर्दी का भी चेंज होता है कभी तंदूर पे बनानी पड़ती है कभी तवे पे बनानी पड़ती है सारी ज़िंदगी पूरा सालों साल आप तवे पे बनाती रहोगी कोशिश नहीं करोगी कि मैं तंदूर पे रोटी बना लूँ जब दिल करेगा बना लूंगी बस यही तो गलत फहमी है ना। और आप भी उसकी बात सुन के खामोश बैठे थे कि हाँ मेरी बीवी सच्ची है अम्मी ऐसा करती है वैसा करती है आप भी अम्मी के ऊपर इल्ज़ाम डाल रहे थे।
बस ये तो अच्छी है उसको रात जो है ना आपने हलाया नहीं, इसलिए मैं आपको मैंने पाला है, जन्म दिया, इतनी बड़ा किया है, आपकी शादी की है। अब भी हमारा जो है ना वो क्या कहते हैं, माँ बाप की खिदमत का टाइम आया है। अब भी आपकी ज़रूरत थी हमें, आप ये सलूक कर रहे हो बीवी के उसके आंखें लग के। ऐसे माँ बाप के साथ ऐसा सलूक करोगे? बाकी तो छोटे हैं, उसका पता नहीं है कि मैं ज़िंदा होंगी या नहीं होंगी। उनकी शादी करूँगी, देखूँगी बहू आए घर में कैसी होगी क्या ना होगी। अभी से आप लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। नहीं, उसको उसकी आंखें नहीं है, उसको नजर नहीं आता। सब कुछ का पता है, लेकिन जो बीवी का होती है ना, जो वो उसका जो बहकाना होता है वो सबसे वो जहरीला जैसे सांप होता है ना वैसे डसता है। ज्यादा मैं इनके साथ बहस करूंगी तो मामला बढ़ जाएगा। कुछ मैं बोल दूंगी, कुछ वो बोल देंगे, फिर कहोगे कि आप जो है ना सब्र नहीं करती, ये आप ज्यादा जो है ना इनको बोलती हो, गुस्से होती हो। तो सब कुछ वीडियो में पड़ा है, आप लोगों ने देख के इंसाफ करना है कि किसका कसूर है। ऐसे तनकीद ना किया करो। और बाकी रोटियां हैं, आप ऐसा किया करें कि आप जो है ना वो सेनू बना के रख दें, उसके साथ मूसफिया भी लगा लेती, आसानी हो जाती है रोटियां बनाने में। जैसे भी आप तनूर जलाओ ना, फिर वो रोटी ऐसे बना के फिर उस सेनू के ऊपर डाल के फिर जो है ना आपने तंदूर में लगा देनी है। वो ऐसा ऐसा सीखने से फिर इंसान ट्रेन हो जाता है। उसके हाथ भी नहीं जलते और काम भी हो जाता है। ऐसा 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 सीखती रहोगी, इंशाल्लाह सीख जाओगी। आखिर घर में आई हो, घर की बहू हो, तो घर के काम मिलजुल के ही करने होते हैं। हाँ। ये तो नहीं है कि हाँ कुछ काम जो है ना नहीं आते तो उसको करना ही नहीं चाहिए, लेकिन कोशिश करनी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए ऐसा ऐसा, हाँ, क्योंकि कोशिश करनी चाहिए। उसके लिए तो बंदा प्यार से समझा देता है। हाँ। तो प्यार से तो वो समझाती नहीं है। ऐसा नहीं होता, वैसे भाभी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उसको पता होना चाहिए कि बच्चियां जो होती हैं ना उसको सिखाने में टाइम लगता है। तो वो भी गुस्सा ना करे, हम उनको भी कहते हैं और आपको भी कह रहे हैं झगड़ा नहीं करना चाहिए। और ऐसा ऐसा आप कोशिश करें कि जो काम आपको नहीं आते तो ऐसा ऐसा आप उसको सीखने के लिए मेहनत करें। तो इंशाल्लाह हम भाभी को भी कहेंगे कि आपकी बहू है, बेटियों की तरह है, आप जो है ना उसको बड़ी है घर में तो समझा दिया करें कि ये काम ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, तो खुद ब खुद सीख जाएगी। नो प्रॉब्लम, ऐसी झगड़े वाली तो कोई बात भी नहीं होती इस चीज़ से। तो यही बस ख्याल करना होता है। आप भी उम्मीद करती हूँ कि समझ आ गई होगी आपको बात। आइंदा से क्योंकि हमारा काम है समझाना, और तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। किसी की तरह ये नहीं कहते आप हमारे घर में आ जाओ, ये हो गया फलां हो गया, क्योंकि वो होता है शर फैलाने की बात। जो घर बन रहे होते हैं उसको उजाड़ने के लिए। तो हमारी ये कोशिश नहीं है, हम सिर्फ समझा सकते हैं बस। आप दोबारा उन्होंने 3-4 इंजेक्शन लगाए। डॉक्टर बड़ा नहीं था तो उन्होंने कहा वो कहीं काम गए हुए हैं, आज का बोला है, आज आपने आना है और वो दोबारा चेक भी करेंगे। उसके बाद जो होगा तो कोई करेंगे, नहीं तो वो जो सुई लगी हुई है वो सुई वगैरह जो है वो निकालेंगे। और दूसरे को भी चेक करवाना है समीर को, उसका जो है वो छाती का मसला है, खांसी इतना ज़्यादा होती है वो 2 मरतबा शहर से लेकर आए जो बच्चों वाला डॉक्टर। मैं आपको बताऊँ वो मैंने डॉक्टर को हकीकत दी, मैंने कहा इसको ना कब्ज भी होती है, इसकी छाती बंद है, तो मैं भी कब्ज जो है ना ये आप न्यू तरीके जो है ना वो कहता है छाती का क्या मकसद है कब्ज से क्या मकसद छाती का। मैंने कहा बच्चों को होता ही ऐसा है, जैसे कि कब्ज पखाना नहीं करते साथ रहे वो बल्टन छाती पे बनता है ना। बस वो बस हंसने लग गया, उन्होंने कहा न्यू तरीके कौन सी आप आ जाते हो। और डॉक्टर ने हुआ नहीं डॉक्टर तो बहुत पुराना है, हमने जितने भी हमारे बच्चे जब भी बीमार होते थे उधर से हम जाके दवाई लेते थे, एक बार लेके आते थे सेट हो जाते थे, लेकिन सुनील जो है वो अभी सेट नहीं हो रहा। तो फिर मैंने कहा इसको मतलब बताएंगे उसकी तबीयत के बारे में कि ऐसे ऐसे उसकी तबीयत है, फिर दवाई दे देते वो सो रहे हैं, रात को तो जाकर आजा, सुबह नमाज अदा करके फिर सो जाता है, फिर 12 बजे उठाऊँ। तो क्या मसला है आपका? हमने देखा रात वीडियो देखी, क्योंकि आपको पता है हमारे पास मोबाइल नहीं था, रात ये मोबाइल आया है मेरे पास तो लिया है। तो
तो वीडियो मैंने रात देखी तो मैंने कहा पता नहीं उनका क्या मसला चल रहा है। कुछ नहीं था भाई, कोई मसला भी नहीं था। जैसे बच्चियाँ होती हैं ना घर में, तो हमारा फर्ज है ना बच्चियों को कोई अच्छी तरबियत देना, ठीक है। तो खाना जैसे बनाती है सवेरा मारिया बनाती है, तो रोटी जब पहले तो तवे पे बनाती थी ना, तवे के ऊपर वो मारिया बना लेती है, सवेरा भी बना लेती है। अभी जब से वो ऐसे शहर में उन्हें तंदूर लगा है तो उधर वही मारिया जाती वो तंदूर जलाती थी, रोटी लगा दी मैं। फिर मैंने एक दिन बोला मारिया को, मारिया की सारी जिंदगी मैं तो नहीं रहूँगी ना, तो आप ऐसा किया करो कि लास्ट में जो है ना 2 रोटियाँ आप लगा लिया करो तंदूर पे, ऐसा ऐसा सीख जाओगी, फिर जो है ना मुश्किल नहीं आएगी। मैं कभी बीमार होती हूँ, कभी कहीं आना जाना होता है, तो ये चीज़ जो है ना आपकी ज़रूरत की है, ये आपको सीखना चाहिए। तो ऐसे मेरे साथ नाराज हो गई, लड़ पड़ी। फिर उसी दिन से आज तीसरा दिन है ना उसका ऐसे उनसे हमने पूछा, उन्होंने कहा ये जो सीखने वाली जो बातें होती है प्यार से भी सिखाई जा सकती है, लेकिन गुस्सा उन्होंने कहा नहीं करती। प्यार से मैंने ऐसे बोला था कि पूरी जिंदगी में जिंदा तो नहीं रहूंगी ना, ये आपका काम है, ये करो। फिर मुझे कहती है कि मुझे बार बार ये चीजें बोलती है, सवेरा क्यों नहीं बोलती, वो आपकी बेटी है इसलिए। मैंने कहा वो भी मेरी बेटी है और आप भी मेरी बेटी हो, मैं जैसी तरबियत उसकी कर रही हूँ आपकी भी उतनी कर रही हूँ, और आप जो है ना इस घर की मालिक हो, मेरे पास जो है ना बड़े आप हो, तो आपका है सब कुछ, ये जिम्मेदारी आपने उठानी है। तो वो समझते ही हैं, उसको मैं सीधी बात बोलती हूँ वो उलट समझती है, फिर हर साहब किसी को ना ये बोलती है कि मेरे साथ ये करती है वो करती है, तो पूरी फैमिली गुस्सा मेरे ऊपर है। हमने सिर्फ ये कहा उनको भी समझाने के बाद कि मैंने कहा आपका घर है, क्योंकि जो काम नहीं आते ना वो इंसान कोशिश करे सीखना चाहिए, ऐसा ऐसा सीख जाएगा। बाकी आप घर में बड़ी हैं, मुखरत भाई भी हैं, बड़े हैं, लेकिन ये है कि प्यार से जो है ना वो सारा कुछ जो है ना सिखाएं ऐसा ऐसा। हमने यही बात कही है उसको कि आप जो है ना गुस्सा नहीं किया करें, और आप कोशिश मैंने करें कहा ये कि जब आई थी ना इसका भी कोई इस तरह का ये काम नहीं देखे ना, आते थे। ये अभी सामने बैठी है ना, सबसे बड़ी मैं हूँ, मेरी शादी होके आई थी। इनसे पूछो मैं इसको कितनी चीजें सिखाई थी, कुछ पता था इनको, कुछ नहीं था। उसके बाद वो सपा आई, सहबा आई, अभी तक उनको कुछ नहीं आता था, तो मैंने सब कुछ बताया। बड़ी वो हुई ये है ना, यानी कि प्यार से जो उन्होंने फिर कोशिश की, हमने और कोशिश की कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई आपने ऐसा काम पूछना नहीं है है ये जो भाभी वो से ना ये कर काम सके। कैसा करना है, ये कैसे ना करना ये है। कभी इन्होंने रजाई सिलाई की ना मैंने कोई भी काम नहीं मैंने कहा जानती, गाय जो है ना उसका दूध भी नहीं निकाल सकती नहीं थी। निकाल सकते। तो ऐसा ऐसा कोशिश की, अभी कोई ऐसा काम नहीं है जो ये ना कर मैंने पाए। भी यही बोला, मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इज्जत है, मैं बचपन से लेकर अभी तक भाभी को सबको पता है कि मेरे काम जो है ना कैसे होते हैं, और बड़ी मेहनत से मैंने जो काम नहीं भी करने वाले थे वो भी मैं कर लेती थी।